बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आज 16 जुलाई है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफ़ियत होंगे। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम ईरान और अमरीका की जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने जा रहे हैं। ईरान की जानब से अमरीका पर आज एक और बहुत बड़ा एहसान किया गया है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, और जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं उनका सिलसिला अब दोबारा शुरू हो चुका है। इस पर भी हम तफसील के साथ बात करने जा रहे हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान अभी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, शदीद किस्म के हमले भी जारी व सारी हैं। ईरान ने अमरीकी ड्रोन्स का किस तरीके के साथ कब्रिस्तान बनाया है और $1 अरब से जायद के ड्रोन्स ईरान ने अमरीका के तबाह कर दिए हैं। आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, मैं एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे काम कुछ ऐसे लोग कर जाते हैं कि लोग कहते हैं कि वाकई यार इस बंदे का बहुत बड़ा जिगरा है जो इसने ये काम जो है वो कर दिया है। तो आज ईरान का भी आप कह लें कि ईरानी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जिगरा है जो उन्होंने इस जंगी सूरत हाल के अंदर ये काम किया है, और ये ढेर सारे पैगाम देता है ये जो ईरान ने आज कदम उठाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी एक बयान में तस्दीक की कि ईरान ने एक अमेरिकी खातून शहरी को रिहा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह खातून दिसंबर 2024 से ईरान में हिरासत में ली गई थी। ईरान ने इसको गिरफ्तार किया था। वो अब ईरान से बाहिफाजत बाहर निकल चुकी हैं और उनकी सेहत अच्छी है। ट्रंप ने ईरान के इस इकदाम को खैर सगाली का जज्बा करार दिया और अमेरिका की तरफ से इसका शुक्रिया अदा किया। यानी अमेरिका ने ईरान का आज शुक्रिया अदा किया है। आप देख लें कितना बड़ा काम है। ये खातून है जिनको गिरफ्तार किया गया था। ये खातून कौन है? खातून के वकील जैरेड गैंसर ने तस्दीक की है कि रिहा होने वाली खातून का नाम देना करारी है, जो अमेरिका और ईरान की दोहरी शहरियत रखती हैं। यानी ईरान की शहरियत भी उनके पास मौजूद है और अमेरिका की शहरियत भी। दीना करारी पर ईरान में जासूसी और दुश्मन रियासत के साथ ताउन के इल्जामात आए थे। वो ईरान में गरीब बच्चों की मदद करने वाली एक NGO चिल्ड्रन ऑफ महर फाउंडेशन चलाती थी, जिसकी वजह से ईरानी इंटेलिजेंस ने उन्हें हदफ बनाया और उनको मुल्क छोड़ने पर सख्त पाबंदी जो है वो उनकी आयद कर दी थी। इस खातून को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था। खातून के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि ये वहाँ पर एक NGO बाज़ाहिर ईरान के अंदर चला ली थी, लेकिन हकीकी मानों में कुछ खुफिया मालूमात थी, जासूसी के इल्ज़ामात थे इनके ऊपर, जो ये वहाँ पर अमेरिका के अंदर या मुख्तलिफ जो ईरान की दुश्मन रियासतें हैं उनको प्रोवाइड कर रही थी। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम था। ईरान ने इनको अपनी हिरासत में ले लिया, इनको नज़रबंद कर दिया। अब ये कई महीने जो है वो इनकी हिरासत में रही। इनकी इन्वेस्टिगेशन वो सारी चीज़ें की गई जो कुछ ईरान ने करना था। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, ईरान ने इनको जब उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो आज उनको बाकायदा तौर पर रिहा कर दिया। और ये किस टाइम पर रिहा किया जा रहा है? जब अमेरिका ईरान के शहरियों पर बमबारी कर रहा है। तो मैंने कहा ना कि एक बहुत बड़ा जिगरा होता है कुछ लोगों का, तो वो ऐसे काम कर गुजरते हैं, अदरवाइज और बंदे नहीं कर सकते। तो ईरान की गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा अपना जिगरा दिखाया है कि देखें, अगरचे आप हमारे लोगों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, तबाही फेर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जो है वो ऐसे इकदाम उठा रहे हैं। यानी जंग के दौरान इस्लाम ये कहता है ना कि औरतों और बच्चों पर जो है वो आपने हथियार नहीं उठाना, उनको महफूज रखना है। अगरचे इनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम था, अमेरिकन शहरी थी, फिर भी उनकी हिरासत में थी, ईरान ने इनको रिहा कर दिया। ये बहुत बड़ा काम है यार। आप ईरान के इस इकदाम पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। ट्रंप ने बखसूसी तौर पर इसका शुक्रिया अदा किया है। अब ये खबर सिर्फ रिहाई तक महदूद नहीं है, ये हमें वाज़े तौर पर यह पॉइंट दे रही है कि नाज़रीन मोहतरम, ईरान और अमेरिका के दरमियान बैक चैनल्स अब भी किसी हद तक किसी जगह पर कोई सफारती बातचीत जारी सारी है। इस खातून को जो रिहा किया गया है, ये पैगाम वाज़े तौर पर मिलता है हमें कि मुज़ाकरात का, मैंने कहा ना मुज़ाकरात दोबारा शुरू, तो ये जो बैक चैनल्स बातचीत चल रही है ये मुज़ाकरात की तरफ जाती हुई हमें नज़र आ सकती है। दूसरी तरफ जो बाकर कालिबाफ हैं, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और जो मौजूदा उनका वफद था, मुज़ाकराती टीम थी, उनके हेड भी हैं, उन्होंने कहा है कि हमने कभी जंग का खैर मकदम नहीं किया और ना ही अब करते हैं, लेकिन हमें जंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपनी कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए।
हमें अपने कौमी मफाद को हासिल करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात का इस्तेमाल भी करना चाहिए। यानी उनकी जानब से मुज़ाकरात का ये ऐलान हो रहा है कि मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत के साथ मामलात को हल करना चाहिए। तो ये मुज़ाकरात की तरफ एक मरतबा फिर पेशकदमी होती हुई नज़र आ रही है। मुज़ाकरात की सीढ़ियाँ जो है वो ये आप कह लें कि चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि मुज़ाकरात कब होते हैं, लेकिन ये है कि मुज़ाकरात की तरफ एक मरतबा फिर बात चल पड़ी है। इस जंग के दौरान वैसे नज़र नहीं आ रहा था जितनी गंभीर किस्म की एक जंगी सूरत हाल जो है वो अब बनी हुई थी। नाज़रीन मोहतरम, ईरान ने अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं उनको तबाह करके रख दिया है और बड़ी तादाद में जो अमेरिका के रैपर ड्रोन्स हैं MQ-9 उनको इस वक्त नाज़रीन मोहतरम ईरान ने तबाह किया है। आप लोग जानते हैं कि रात गए एक मरतबा फिर ईरान के अंदर जो है वो बमबारी की गई। बंदर अब्बास के, कशम के और मुख्तलिफ जितने भी जो ये अपना हुर्मुज़ के करीबी इलाके बनते हैं, यहाँ पर ये अमेरिका की जानब से हमले हुए तो कुछ ड्रोन्स जो हैं उन्होंने तबाही फेरी। वो ड्रोन्स हमले जो हैं वो अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर किए गए, लेकिन नाज़रीन मोहतरम ईरान ने इनके ड्रोन्स को तबाह किया। और अब तक जब से ये जंग शुरू हुई है, ज़राए के मुताबिक $1 अरब के ड्रोन्स जो है वो ईरान अमेरिका के तबाह कर चुका है। बड़ी तादाद में ये $1 मिलियन जो है वो वैल्यू है इनकी एक एक ड्रोन की। तो ये एक बड़ी तादाद में 2 दर्जन से ज़ायद ड्रोन्स जो हैं वो अब तक ईरान तबाह कर चुका है अमेरिका के, जिनकी वैल्यू $1 अरब से भी ज़ायद बनती है। तो हम कह सकते हैं कि फिर ईरान ने अमेरिकी ड्रोन्स का कब्रिस्तान जो है वो अब तक बना दिया है, तबाही फेर के रख दी है। असल में मसला ये है कि ईरान के पास है सस्ते ड्रोन्स शायद 136 जिसकी हज़ारों डॉलर्स में कीमत है, और ईरान के पास जो है वो लाखों, अमेरिका के पास जो है वो लाखों डॉलर में एक एक ड्रोन है। तो इस वजह से उनको नुकसान इस हवाले से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नाज़रीन मोहतरम, ईरान ने एक और बड़ा मैदान आज मारा है। ईरान ने नाज़रीन मोहतरम अपना हुर्मुज़ में, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो एक अमेरिकी बहरी जहाज़ की निगरानी की है। ईरान के ड्रोन्स ने अमेरिकी बहरी जहाज़ की बाकायदा तौर पर निगरानी की है और उसकी बाकायदा वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने जारी कर दिया और दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि हम आपकी निगरानी कर रहे हैं, आपके बहरी जहाज़ हमारी निगरानी में है। हमला नहीं किया, सिर्फ उसकी निगरानी की है और वीडियो अपलोड किया सोशल मीडिया के ऊपर, अमरीकियों तक पहुँचा दिया कि ये देख लो, किसी भूल में मत रहना, हमारी निगरानी में हो तुम, जब भी कोई हरकत ऐसी वैसी करोगे तो हम परखच्चे तुम्हारे उड़ा देंगे, हम तुम्हें तबाह कर देंगे। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि अमेरिकी बहरी जहाज़ों को निशाना क्यों नहीं बनाया जा रहा, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स जो वहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बात याद रखें, अगर ईरान इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर हमला करेगा तो सीधा आप कह लें फिर ईरान के ऊपर एटमी हथियार जो है वो फेंके जा सकते हैं। जापान के ऊपर जो मामला हुआ था ये अमेरिका ईरान के ऊपर कर देगा। इस वजह से कुछ मामलात हैं। मैं कभी जो है वो किसी वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि इस पर एक तफसील के साथ जो है वो गुफ्तगू आप लोगों के साथ करूं कि ईरान जो है वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स के ऊपर हमले क्यों नहीं कर रहा। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।